नन्हे नन्हे बच्चों को सुरमा बनाना, नन्हे नन्हे बच्चों को सुरमा बनाना। हम कल भी हुसैनी थे, हम आज भी हुसैनी हैं और हम पूरी जिंदगी जमीन पर रहेंगे, हुसैनी बन के रहेंगे। कब्र में भी हुसैनी रहेंगे और हश्र में भी रहेंगे, है ना। तो हुसैनी तेवर के साथ बैठिए, हुसैनी अंदाज में बैठिए। आप हुसैनी हैं, बिल्कुल उसी अंदाज में रहिए ताकि किसी को शक शुबा ना हो, है ना। हम तो हुसैनी हैं, लोग कुछ भी बोलेंगे, तो इसलिए इंशाअल्लाह हम तैयार हैं। मुस्लिम इत्तेहाद कमेटी की जानिब से हमारे मेहमान खुसूसी मुकर्रिर जीशान वाहिद शोला बयां हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शफीकुल कादरी साहब किबला सेक्रेटरी ऑल इंडिया मशाइख बोर्ड मुंबई बड़े अदब के साथ हजरत के इस्तकबाल के लिए मैं अलहाज शेख गुलाम रसूल साहब दादा भाई मोहा जामा मस्जिद के मुतवल्ली भी हैं और सरकार ताजुल औलिया के वफादार हैं। मैं उनको दावत देता हूँ कि वो आए, हमारे मेहमान खुसूसी मुफ्ती शफीकुल कादरी साहब किबला की गुलगोशी करके हमारे मेहमान खुसूसी की का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाजी जुल्फकार हुसैन सिद्दीकी साहब वो भी तशरीफ लाए, हजरत की गुलगोशी करें। मोहम्मद जमाल नूर साहब चागल साहब वो भी तशरीफ लाए। जमीन भाई छोटा पारा वो भी तशरीफ लाए। फारूक भाई बहरत बाजार वो भी तशरीफ लाए। जुनैद अशरफी वो भी तशरीफ लाए। मोहम्मद रिजवान अशरफी वो भी तशरीफ लाए और हजरत की गुलगोशी करें। देखिए भाई बड़ी तेजी के साथ आइए, क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा होते जा रहा है। बड़ी तेजी के साथ साथ बिला ताखीर में बड़े अदब व एहतराम के साथ हजरत की बारगाह में इल्तमास करता हूँ कि हुजूर अपने नूरानी इरफानी रूहानी बयान से हम तमाम सामीन को कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए। हजरत का इस्तकबाल करिएगा जब मैं नारा लगाऊंगा और बड़ी अकीदत से कीजिएगा, बुलंद पर जोर आवाज से, बुलंद आवाज से। क्यों कि आप सब माशाअल्लाह बैठे हुए हैं ताकि वक्त बच जाए हमारा। आइए हजरत का इस्तकबाल करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मखदूम-ए कायनात, मखदूम-ए कायनात, मखदूम-ए कायनात, जिक्रे शोहदाए करबला, नारे तस्वीर अहमद की, जनाबे सैयदा है हूबहू तस्वीर अहमद की, जनाबे सैयदा है मज़हर तनवीर अहमद की। जनाबे शक तो नहीं है ना, तो बुलंद आवाज से कह रहे हैं, जनाबे सैयदा है हूबहू तस्वीर अहमद की, जनाबे सैयदा है मज़हर तनवीर अहमद की, जिन्हें बुज़अतु मिन्नी खुद कहा मकसूद आका ने, जिन्हें बुज़अतु मिन्नी खुद कहा मकसूद आका ने, वो है खातून जन्नत और है तौकीर अहमद की, वो है खातून जन्नत और है तौकीर अहमद की। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, 10-20 शेर नहीं बोलना। हम और आप अपने आप को हुजूर मुफ्ती शफीकुल कादरी साहब किबला के पहलू में और हजरत का बयान सुने। जो जगह इधर उधर बैठे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, ये अदब का तकाजा नहीं है, गाड़ी में ना बैठे हैं बल्कि ये महफिल में आ जाए। मैं इतना सर आइए ऑपरेटर साहब। नारे हैदरी या अली, नारे हैदरी या अली, हैदरी या अली, हैदरी या अली, हैदरी या अली। थोड़ा आगे तशरीफ धीरे
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन खुसूसन अला जमी'i अस्हाबिहिल अजमईन व बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यब्ग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु मिनहुमल लुअ्लुअ वल मरजान वक़ाला तबारक अस्मुहु तआला फ़ी मक़ामिल आख़र इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर वक़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारक व सल्लम फ़ातिमतु बदअतुन मिन्नी व फ़ातिमतु सय्यदतु निसाइल आलमीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा मा बअदहुम मिन नस्लिहिम क़द जाअनी मिन क़िबलिहिम अल आबिदु वल बाक़िरु वस्सादिक़ु वल काज़िमा सुम्मा रिदा सुम्मा तक़ी सुम्मा नक़ी सुम्मा अस्करी सुम्मा महदी हादियन हज़रत इमाम ख़ातिम इलाही बहक़े बनी फ़ातिमा के बर कौले इमाम कुनम ख़ातिमा गर दावतम रद कुनी व कबूल मनो दस्त दामान आले रसूल सुबह तैबा में हुई बट्टा है बारा नूर का बेदार हो जाएं इसलिए कि अपने मुकर्ररा वक्त से भी आज आधा घंटा और लेट है। सुबह तैबा में हुई बट्टा है बारा नूर का सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। ये सुभान अल्लाह जो थी आपकी जो है वो फर्स्ट स्टेज वाली थी। जरा आगे बढ़कर अगर आप मेरा साथ देंगे तो मैं इंशाअल्लाह लजीज गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाऊंगा। कि सुबह तैबा में हुई, इसको शार्प कर दीजिए थोड़ा। सुबह तैबा में हुई बटता है बारा नूर का सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। जोर से बोलिए ये बात सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का सदका लेने नूर का। अब जिसको मदीना जाने की कभी मौका मैसर आए तो मदीने में जाए और फज्र की नमाज पढ़ने के बाद जब सूरज तुलू हो तो सरकार के रोजे के सामने आकर खड़ा हो और नबी के पैजाने की तरफ ऊपर आसमान पर देखे तो वो ये देखेगा रोजाना सूरज निकलने सूरज तुलू होने के बाद सनराइज के बाद जब पूरे आसमान पर उजाला छा जाता है तो भी एक सितारा अपनी आबो ताबो शानो शौकत के साथ चमक रहा होता है नबी के कदमों के एकदम सामने। उसी को देखकर उसी तारे की इस शानो शौकत को देखकर ये फरमाया गया
जोर से बोलो। आया है तारा नूर का, आया है तारा नूर का। और मैं बहुत लंबा नहीं चलूंगा इसलिए कि मुझे मकसूद पर आना है, मुझे मंजिल पे पहुंचना है। बस इतना समझ लीजिए जहां तक मैं लाना चाहता था आपको अजीजान मिल्लत इस्लामिया के नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर बिनते नूर। किसकी बात हो रही है? कोई है जो किसी नूर की बेटी है। वो नूर को आप तलाश कर लीजिएगा, इसलिए कि इब्तिदा में मैंने एक शेर पढ़ दिया ताकि आपको पता चल जाए कि वो नूर से मुराद कौन है। वो तमहीद थी। अब इस तमहीद की तफसील ये है, क्या नूर बिन्ते नूर ऐसा नहीं सिर्फ नूर की बेटी है, किसी कमाल वाले का बेटा होना फजीलत है, मगर कमाल वाले का बेटा होकर खुद साहिब कमाल होना ये अलग फजीलत है। और ये दोनों फजीलत जहां जमा हो उसे हुसैन कहते हैं कि हुसैन की पहली फजीलत ये है कि वो सैयदुल अंबिया के बेटे हैं, वो ज़हरा के बेटे हैं, वो अली के बेटे हैं। और दूसरी फजीलत ये है कि वो इतने बुलंद के बेटे भी हैं, साथ में सर कटा के नेज़े पर कुरान भी सुना। बड़े का बेटा होना अच्छी बात है, मगर जब बड़े का बेटा बड़ा हो तो वो और अच्छी बात है। तो क्या कहा आला हज़रत ने, क्या फरमाया? सुनिएगा, इसलिए कि ऐसा ना हो मेरे जाने के बाद कोई आपको आला हज़रत का नाम लेके गए, भाई फुला साहब आए थे और उन्होंने जो कुछ भी बयान किया वो आला हज़रत के बताए हुए तरीके, उनकी तालीमात के खिलाफ था। इसलिए इब्तिदा वहीं से कर दी ताकि किसी को पर मारने की गुंजाइश न हो कि हम तालीमात के खिलाफ नहीं हैं, हम ऐन तालीमात पर चल रहे हैं। क्या सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। अब तक बाहर वाला नूर मुस्तफा के नूर से फायदा उठा रहा था, भीख ले रहा था, खैरात ले रहा था। अब घर के नूर की बात करो। बाहर वाला सब एक्सेप्ट करते हैं, अब घर के नूर पे आ जाओ। बस वही मशीन जो कल बताई थी असली और नकली वीजा पहचानने की लगा लीजिए और अभी आपको पता चल जाएगा। नूर बिन्ते नूर, यानी जो नूर का जिक्र है वो कौन है? वो किसी नूर की बेटी है, और सिर्फ नूर की बेटी नहीं है, ज़ौजे नूर, उसका शौहर भी नूर है। उम्मे नूर नूर, सिर्फ शौहर नूर नहीं है, खुदा ने उसको जो दो बेटे दिए हैं वो दोनों नूर हैं। वो खुद नूर है, नूर की बेटी है, नूर की बीवी है और दो नूरों की माँ है। नूर बिन्ते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर, नूर हो गए 5 नूर। जब ये 5 नूर मिले तो फिर देवा के वारिस से, फिर देवा के वारिस के वारिस बेटा ने वारिस ने पुकार के फरमाया कि बेटा यही तो 5 हैं, मकसूद कायनात खैरुन निसा हुसैन और हसन मुस्तफा अली। यानी नूर भी है, नूर की बेटी भी है, नूर की ज़ौजा भी है, बीवी, और 2 नूर की माँ। ये 5 कमाल हो गए। अब छठा सुनिए, नूरे मुतलक की कनीज। ज़हरा का रिश्ता सिर्फ फर्श वालों से नहीं, अर्श वाले से भी है। फर्श वालों से रिश्ता ये है कि सैयदा आए तो नबियों का ताजदार इमामुल अंबिया अपनी मसनद से खड़ा हो, फकामा इलैहा, सिर्फ खड़ा न हो, नबी खड़े हो के ज़हरा की तरफ
फजीलत मेरी नजर में ये ज़ौजे नूर, शौहर बीवियों के हाकिम है। अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, मर्द औरतों पे हाकिम हैं। पूरी जिंदगी अगर खातून अपने शौहर की खिदमत करे तो उसके हक के सौजगी यानी उसके शौहर होने के हक को अदा नहीं कर सकती। ये है रिश्ता ज़हरा और अली का। मगर आलम ये है घर में कि जनाबे ज़हरा पाक सलामुल्लाह अलैहा, सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैहा घर में तशरीफ फरमा है। और अली ने कभी ये नहीं कहा फातिमा, जब भी कहा बिन्त रसूलिल्लाह, ऐ रसूलुल्लाह की शहजादी, ऐ हसनैन की माँ। अली नाम ले सकते हैं आपको नाम लेने का हक है। का नाम उस वक्त लेता जब मेरा हक इन पे निकलता। ये ऐसा पहला रिश्ता है कि अली शौहर होकर फजीलत में ज़हरा से ज्यादा नहीं है। बातिल का कर खातिमा, बातिल का कर खातिमा। जी ये नारे को याद रखें, बातिल का कर खातिमा। जवाब हो या फातिमा या फातिमा, ठीक है। वो मैं बताऊंगा आगे कि बातिल का खातिमा जनाब ज़हरा के नाम से कैसे होता है। मगर अभी फिलहाल इस नारे को सिर्फ याद रखें, आगे मौका आएगा तो मैं बता दूंगा। बस यहाँ ये सोच लें कि मुश्किल कुशा अली की भी जो मुश्किल कुशा है उसे फातिमा कहते हैं, है ना। मुश्किल कुशा की भी जो मुश्किल कुशा उसे फातिमा कहते हैं। एक ज़हरा है मरकज़े फजीलत, बाबा ऐने ईमान। सैयदा के बाबा जो है वो ऐने ईमान है, वो नहीं तो ईमान है, रूह ईमान है। बिना ईमान के, बिना रूह के ईमान ऐसे जैसे बिना रूह के बकरा। अगर कल की तकरीर याद हो तो ठीक। ज़हरा वो है कि बाबा ऐने ईमान, शौहर कुल्ले ईमान, है ना। बेटे बुरहाने ईमान, बेटी ज़ैनब शमए ईमान। जोर से, है ना। अब क्या देखिए फजीलत क्या, फजीलत क्या वो देखिए। फजीलत किसको कहते हैं और फजीलत का तवाफ करना ज़हरा के दर पे किसको कहते हैं। का बाबा वो है जो मालिक जन्नत है, शौहर अली वो है जो कासिम जन्नत है। लोग अनाज, खाना, कपड़ा, सोना, चांदी, दिरहम, दीनार, जमीन, जायदाद बांटते हैं। अली की बादशाही वो है कि कयामत में जन्नत बांटे। आज ही मैं फतवा रज़विया शरीफ सुबह पढ़ रहा था, 9वीं जिल्द में कुछ मसला ढूंढना था उसमें, तो पढ़कर मसला ढूंढना मतलब नादे अली जो है वो सयंजली भी विलायती का है, बीच में और कुछ नहीं है। वो हवाला ढूंढ रहा था मैं कहीं देने के लिए, तो इस रिवायत पे नजर पड़ी कि आला हज़रत ने फरमाया कि रसूलुल्लाह ने फरमाया है या अलियो अंता क़सीमुल जन्नति वन नार, अली कयामत में तुम जन्नत और दोज़ख बांटोगे। और अली जिसे तू नहीं पिलाएगा मेरे कौसर से उसकी प्यास ही नहीं बुझेगी। अगर 7 समंदर निचोड़ के पी जाए तो प्यास नहीं बुझेगी। अली तेरे हाथ से घूट भी जाए तो कयामत में हश्र के प्यासे की भी प्यास बुझ जाएगी। कसीमे जन्नत अली, कसीमे नार अली, साक़िए कौसर अली। जब कहो तो कहो साक़िए कौसर अली। क्या कर रहे हो? यही तालीमात है
वाह 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 वाह। पढ़ते ही 2-2 घंटे का सलाम पढ़ जाते हैं, मगर ये शेर नहीं पढ़ते जो जाने ईमान है, जो इश्क़ रसूल की रूह है, रसूल की मोहब्बत, जिसकी मोहब्बत का सबक। मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। कल की तकरीर जो होगी वो मंजर बहरैन की तफसीर में शान विलायत अली, आज शान तहारत सैयदा तैयबा ताहिरा जनाब फातिमा ज़हरा, इसलिए कि पड़ोस के मुल्क से एक फितना उठा है, तहारत ज़हरा सदाकत ज़हरा पर एक उंगली उठाई गई है, और मैं चाह रहा हूँ कि उसका जवाब आज की तकरीर में देता हुआ निकल जाऊँ कि ज़हरा की जात क्या है। इसलिए मैं इतनी लंबी तमहीद कर रहा हूँ ताकि पता चले कि ज़हरा को ज़हरा समझ के नहीं, मुस्तफा के जिगर का टुकड़ा समझ के देखो। इसलिए कि अगर कपड़ा कपड़ा होगा तो सिर्फ इज्जत और एहतराम हो सकता है, मुकद्दस नहीं। मगर वही कपड़े को जब चादर रिसालत समझ के देखा जाएगा तो उसकी इज्जत भी होगी, उसकी तकदीस भी होगी, उसका एहतराम भी होगा। तो तुमने सैयदा को अगर अली की ज़ौजा समझ के देखा है तो खबरदार, अली की ज़ौजा 15 साल की उम्र के बाद हुई है, पहले 15 साल तक रसूलुल्लाह के जीवन का टुकड़ा है। अब जरा गौर से सुनिएगा, ऐ अली तुम जन्नतो दोज़ख बांटने वाले हो, तकसीम करने वाले हो। तो सैयदा वो हैं जिनकी फजीलत यह है कि उनके बाबा मालिक जन्नत, मालिक कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ हैं। नेमतें बांटता जिस संत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। यानी रहमत का कैबिनेट मुस्तफा जाने रहमत के हाथों में है, वो जिसे चाहे जिस मुल्क का मालिक बनाए, वो चाहे तो सुरागा के हाथ में सोने के कंगन पहनाए, वो चाहे तो सहाबी को 5 से सिर्फ 2 या 3 नमाजों का इजाजत दे, वो चाहे तो रेशम के कपड़े सहाबी पे जायज करे, वो चाहे तो सोने चांदी के मामलात को सहाबा पे जायज करे। यही वजह है अगर नबी कहें बोलो आज कौन सा दिन है तो सहाबा खामोश खड़े हैं। मैं कहूँ ऐ सहाबा क्यों नहीं कह देते कि आज फला दिन है और फला तारीख है, तो सहाबा हाथ बांध कर कहेंगे शकीकुल कादरी हम सहाबी हैं, अफ़ते मुस्तफा ज़बाने रिसालत की अहमियत को समझते हैं। इन्होंने पूछा है आज दिन कौन सा है, दिन तो पीर का है, और हम डरते हैं कहीं पीर कह दे और नबी कहे नहीं आज जुमा है तो तुम्हें जुमा मानना पड़ेगा। महीना तो जुल्हज का है, अगर मुस्तफा कह दे नहीं आज मुहर्रम है तो मानना पड़ेगा। इसलिए कि महीने बनाते वो हैं, साल बनाते वो हैं, दिनों के नाम रखते वो हैं। वो इख्तियार वाला नबी जो दे वो ले लो, जो मेरा रसूल दे वो ले लो। तो उम्मत को यही तो कह रहा हूं, जो रसूल दे वो ले लो। तो खदीर में रसूल ने मौला दिया, लेते क्यों नहीं? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम, क्या ज़हरा उन फजीलतों का मरकज कि बाबा मालिक जन्नत, शौहर कासिम जन्नत, बेटे सरदारान जन्नत। समझ रहे हैं आप किस कदर फजीलतों के दरमियान सैयदा हैं, किस तरह फजीलतों का मरकज सैयदा है। और क्यों ना हो नूर, बिन्ते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर, ये इसलिए बार-बार पढ़ रहा हूं ताकि मेरे मजने को ये शेर हिफ्ज़ हो जाए, याद हो जाए ज़बानी। ये शेर नहीं है, ये मुसीबत में ये शेर पढ़कर दम करो सीने में, अल्लाह शिफा देगा। नाम ज़हरा की बरकत से ये शेर वो है, मरीजों को घोल के पिलाओ शिफा मिलेगी, घरों के सामने लिखवा दो बरकतें होगी। बिन्ते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर, ये 5 नूर हो गए।
फिर कहा नूरे मुतलक की कनीज, अल्लाह रे लहला नूर का। जोर से बोलो और जोर से बोलो। दुनिया में बहुत औरतें गुजरी, अल्लाह ने सबको कहा मेरी बंदी मेरी बंदी मेरी बंदी। अगर कोई कनीज़े खुदा कहलाई वो जनाब ज़हरा। ये शान ज़हरा और कुरान मुक़द्दस सूरह रहमान 27वां पारा 10वां रुकू पढ़िएगा जरूर। अल्लाह ने उस सूरे में तमाम नेमतों का जिक्र किया। आज जो तफसीर बयान करूंगा वो तफसीर दुर्र मंसूर अल्लामा जलालुद्दीन सयूती। ये वो आलिम दीन है जिसको पढ़े बगैर कोई आलिम नहीं हो सकता, मगर अफसोस इस बात का है कि उसको पढ़ने के बाद भी लोग आलिम नहीं होते। ये थोड़ा सटायर भी समझा करें। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया जलालुद्दीन सयूती को पढ़े बगैर कोई आलिम नहीं हो सकता। अफसोस इस बात की है कि जलालुद्दीन सयूती को पढ़ने के बाद भी लोग आलिम नहीं हो रहे। इसलिए आलिम का मतलब होता है जानने वाला। जो मकाम ज़हरा न जान पाए वो आलिम कैसा? जिसके लिए नबी खड़े हो उसका मकाम न समझ में आए तो तेरा इल्म किस काम का? दरबार ज़हरा है, यहाँ मोइनुद्दीन चिश्ती भी सर्वसजदा है, सर झुकाए हुए हैं। यहाँ केसू दराज भी अपनी खमदार केसू जमीन पे बिछाए हुए हैं। पूछिएगा, हमसे न पूछिए। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती आलिम अहले सुन्नत, हमारे सर के ताज, अपनी सदी का सबसे बड़ा मुहक्किक, जामिउल हदीस जमाउल जवा में जमा करने वाला, सैकड़ों किताबों का मुसन्निफ, सबसे बड़ा फकीह, सबसे बड़ा मुहद्दिस, आलिम दीन, बड़ी कामिल, मर्जाए खलाइक जलालुद्दीन सयूती रहमहुल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह ने फरमाया मरजल बहरैन यल्तक़ियान, हमने दो समंदरों को, दो दरियाओं को मिलाया। मर्ज करना यानी मिलाना है ना, मर्ज करना, मिलाना। मरजल बहरैन, हमने दो दरियाओं को मिलाया, दो दरिया मिले। अब बेचारा मुसलमान कैमरा लेके घूम रहा है, नहीं मिल रहा है तो फुल एडिट, इधर का समंदर का पानी जो है वो ब्लू, इधर का मटमैला का, देखो दो दरिया मिले। समंदर में दरिया दिखा रहा है, समंदर और दरिया में फर्क होता है। अल्लाह ने दरिया मिलाने की बात, मरजल बहरैन, हमने दो दरिया मिलाए, ले गए और कैमरा लेके देखो यहाँ पे दो दरिया मिल रहे हैं और दोनों अलग अलग। सुभान अल्लाह आयत लगा दी और मुसलमान फॉरवर्ड कर रहा है। क्यों? इसलिए कि एमबी फ्री है, रिलायंस वालों ने एमबी फ्री दी है ना। अरे जियो बाद में जियो था, पहले तो रिलायंस ही था ना। तो कहा एमबी फ्री है, फॉरवर्ड कर दीजिए। भाई एमबी फ्री है, ईमान थोड़ी फ्री है, फॉरवर्ड किए चले जा रहे हैं। क्या गौर कीजिएगा,
हमने दो समंदर, दो दरिया मिलाए। दो दरिया, कौन सा दो दरिया? स्मृति कहते हैं बहरैन यानी दो दरिया। कौन कौन से? जैसे ऐन यानी आंख, ऐनैन यानी दो आंख, यद यानी हाथ, यदैन यानी दो हाथ, रिजल यानी पैर, रिजलैन यानी दो पैर, रजुल यानी मर्द, रजुलैन यानी दो मर्द। समझ रहे ना? हसन यानी एक खूबसूरत, हसनैन यानी दोनों खूबसूरत। समझ रहे हैं कि नहीं आप? मेरे साथ चल रहे हैं ना? सिबतैन है, हसनैन है, करीमैन है, नयरैन है, मुनीरैन है, कमरैन है, शमशैन है। जितनी फजीलतें हैं एक साथ हैं। जब दो बराबर के हो ना, न इसमें एक जर्रा कमी न इसमें एक जर्रा कमी, तो उसको एक ही लफ्ज में डालते हैं। ऐन यानी एक मुकम्मल आंख, ऐनैन यानी दोनों मुकम्मल आंख। हसन हुसैन, बस फर्क इतना है जो पहले आए 15 महीना पहले, 1.5 साल, जो 1.5 साल पहले आया उसे कहा हसन, बड़ा खूबसूरत। जो 1.5 साल के बाद दुनिया में आया उसका नाम रखा हुसैन, छोटा खूबसूरत। खूबसूरत दोनों है। वो पहले आए इसलिए बड़े हैं, ये बाद में आए इसलिए छोटे। दुनिया में आने में छोटे बड़े हैं ना। आदम ने सर उठाया तो सब खड़े थे। अधिरानी मिल जाते हैं, बस मेरे साथ चलिएगा। हमने दो दरिया मिलाए। जलालुद्दीन सुयूती कहते हैं बहरैन यानी दो दरिया, एक विलायत का दरिया यानी हैदर कर्रार, साहिब जुल्फ़िकार, खालिद कुल गालिब, हल्लाल मुश्किलाए वल नवाइब, साहिब अम्र, साहिब अजाइब, साहिब जुल्फ़िकार, साहिब किरदार, साहिब मिंबर, साहिब महरान। दो से सहाबा की निगाह में जो औला है, गदीर में जो सबका मौला। गंगा कामर कामर, सलमा सलमा, अबूजर अबूजर, वही जो साहिब इल्मा है, मुरादे कुल कफा है, कुरान की 300 आयतें जिसकी शान में रब्बुल लिसा है, कुरान का या अय्युहल्लज़ीना आमनू जिसकी फजीलतें बयान कर रहा है, जो औलिया की विलायत में है, गौस की गौसियत में है, कुतुब की कुतबियत में है, अब्दाल की अब्दालियत में है, गरीब नवाज की गरीब नवाजी में है, बंदा नवाज की बंदा नवाजी में है, जो हर सालिक के सुलूक में है, जो हर कलंदर के रक्स में है, जो हर मज़ारों के फैज़ान में है, जो विलायत की जान में है, जो इस्लाम की शान में है, जिसका जिक्र खुतबों में है, जिसका जिक्र मनकबतों में है, जिसका जिक्र आसमान और जमीन में है, जिसका जिक्र जिन्नातों की ज़बान में है, जिब्रील जिसकी ताकत का खुतबा पढ़ते हो, रिज़वान जन्नत जिसके लिए ला फता इल्ला अली, ला ज़ैफ़ा इल्ला ज़ुल्फ़िकार का शेर कहते हो, जन्नत के पर्दे की खटक में जिसकी आवाज है, चिड़ियों की चहक की आवाज में जिसकी गुफ्तार है, तरफ जिसकी विलायत का इकरार करते हो, पत्थर जिसकी विलायत का इकरार करते हो, समंदर और जमीन और आसमान में जिसकी विलायत की धूम मची हो, कौन? वही साहिब किरदार, वही साहिब जुल्फ़िकार, वही साहिब दुल्दुल सवार, वही खंदको खैबर, बदरो ओहद, हुनैनो तबूक का वाहिद फातह, इस्लाम का the one and only फातह, फातह विलायते बाबे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि कहा कि एक समंदर से मुराद अली मुर्तजा था। बहरैन में दो समंदर का, एक से मुराद जनाबे अली की जात है, दूसरे से मुराद जनाबे सैयदा की जात है, जो तहारत में है, जो इज्जत में है, जो इस्मत में है, जोर से जिसके लिए नबूवत उठ खड़ी हो, विलायत जिसका अदब करे, इमामत जिसके कदम चूमे, जिसके हसनैन जैसे बेटे हों, अरे जिसके दो हसीब बेटे हों, फिर उसके हुस्न और इज्जत का क्या कहना, जिसका शौहर खुद जन्नत बांटेगा, उसकी जन्नत का क्या कहना, जिसका बाबा कायनात आलम का मालिक हो,
गिरामिया, बस आहिस्ता आहिस्ता आपके जहनों पे खुदा ने 2 समंदर मिलाए। कितने समंदर? कितने दरिया? कितनी नहरें? आप जो समझ लें, समंदर, दरिया, नहरें, तालाब, अल्लाह ने 2 मिलाए। बैनहुमा बरज़ख़ुन, उन दोनों के दरमियान अल्लाह ने एक हद फासिल, एक बरज़ख़ रखा। अल्लाह ने एक लकीर खींची है बीच में, ला यबग़ियान, वो एक दूसरे से बगावत नहीं करते। ला यबग़ियान, ठहरिए। हदीस बहुत सुनाई जाती है, मगर हदीस सुन के किसी की फजीलत नहीं समझी जाए। ये वो जात हैं कि इनको समझ के हदीस पढ़ी जाए। हदीस पढ़ के इनको समझोगे तो जितना अल्फाज समझाएंगे बस उतना समझ में आएगा। इनको देख कर हदीस पढ़ोगे तो जितना किरदार समझाएगा उतना ये समझ में आएंगे। क्या हमने 2 दरिया मिलाए, बैनहुमा बरज़ख़ुन, उनके दरमियान हद फासिल, एक पुल बना दिया, अलग करके दोनों को। मिल तो गए हैं मगर ला यबग़ियान, वो कभी एक दूसरे पे बगावत नहीं करते। ये दरिया इस पे गालिब नहीं आता, नहीं तहारत विलायत पे गालिब नहीं आती, विलायत तहारत पे गालिब नहीं आती, इनमें बगावत नहीं है। अब अगर किसी रोज कोई तकरीर में ये कह दे हदीस पढ़कर कि एक दिन ऐसा हुआ कि रसूल खुदा तशरीफ लाए और लाने के बाद देखा कि ज़हरा अकेली हैं, कहा अली कहाँ है? कहा रसूल अल्लाह मेरा अली से झगड़ा हो गया। अली बाहर गुस्से में रूठ कर चले गए। हाँ, ये बताया जाता है। अली रूठ के चले गए, फिर रसूलुल्लाह बाहर तशरीफ ले गए और अली की मिट्टी पीठ से मिट्टी झाड़ी, बकूम या आबा तो राब, मिट्टी के बाप उठिए, अरे मिट्टी वाले उठिए और चलिए, फिर ला के सुलह कराई। मैंने कहा ये हदीस लिख तो दी मगर लिखने वाले ने इतना नहीं समझा, इतना उसके समझ में नहीं आया। तो कुरान कह रहा है ला यबग़ियान, ये कभी एक दूसरे से बगावत नहीं करेंगे। बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान, अल्लाह ने कहा मैंने इनके दरमियान बरज़ख़, हद फासिल रखा है। ये एक दूसरे के खिलाफ कभी नहीं जा सकते। ये भूखा रखे तो बहरा भूखा रहेंगी। ये एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाएंगे। कैसे जा सकते हैं? दोपहर का वक्त है, सख्त गर्मी है, अरब का मौसम है, पांव जल रहे हैं, बच्चे भूखे हैं, बुखार से अभी उठे हैं। सैयदा ने कहा अली बाहर जाके रोटियां ले आओ तो बच्चों को खिला दूं, कल से कुछ खाया नहीं। अली ने सख्त धूप देखी, बच्चों की भूख देखी, फौरन घर से बाहर निकले, खिरामा बाजार गए, कुछ काम वगैरह मांगा, काम किया, 2 रोटियां नान भाई से खरीदी, टेबल के नीचे रोटियां रखी, चलते हुए आ रहे थे। इतने में सामने से अबू दरदा या अबू सईद खुदरी, दोनों में से कोई एक सहाबी तशरीफ ले जा रहे थे। रसूलुल्लाह के इस दामाद ने जब देखा कि सामने से सहाबी रसूल आ रहे हैं तो वहीं ठहर के पूछा, अबू दरदा इतनी धूप में कहां जा रहे हो? मैं कहा या अली आपको बड़ी फिक्र है कि अबू दरदा धूप में क्यों निकले हैं? आप निकले थे तो किसी ने पूछा कि अली तुम कहां जा रहे हो? तो मुस्कुरा के अली जवाब देंगे हम रहमतुल्लिल आलमीन के घराने से हैं, ये हमारा हक है कि हम लोगों को है ना। नसीर इसीलिए तो है अज़ल से नसीर, वो जो मैंने परसों शेर सुनाया था कि नसीर, ये पीर नसीरुद्दीन नसीर फरमा रहे, नसीर इसीलिए तो मोइनुद्दीन है करीम कि है अज़ल से मोहम्मद का घराना गरीब नवाज। मोइनुद्दीन चिश्ती इसीलिए गरीब नवाज है कि अज़ल से ये गरीब नवाज है। आज गरीब नवाजी नहीं आई है तो क्या कहा अबू दरदा कहां जा रहे हो? का अली मौला कहते थे, अली नहीं कहते थे, मौला। वही मौला जो मौलवियों को पसंद नहीं, खुद के लिए क्वेश्चन मौलाना।
मतलब होता है दोस्त। तो आप कहिएगा ठीक मौलाना दोस्त, और दोस्त को रायपुर में कैसे बुलाते हैं? बस एक दिन कंधे पे हाथ रख के कह दीजिएगा तमीज क्या करा था आपने कहा मौलाना मतलब दोस्त। तो आइए दोस्त बैठिए। अब मैं मिंबर पे हूं तो वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता जो आप कर सकते हैं बाहर। प्रैक्टिकल दिखाइए लोगों को कि मौला का मतलब दोस्त नहीं होता, आका होता है। ये तो सरदार होता है। जब आप मौलाना 12 साल या 8 साल या 6 साल या 2 साल पढ़ के मौलाना हो गए, हमारे सरदार तो जिसने नबूवत के हाथों में हाथ खोला, जिसकी तरबियत मुस्तफा जाने रहमत की यूनिवर्सिटी में हुई और तुमने किताबों में पढ़ा, वो पहला है जिसने निगाहों से तो अली वो है जिसने ज़बान सलत चूसी है और इल्म हासिल किया है। शहर इल्म का दरवाजा है, अली हिम्मत का बाब है, अली दारुल क़ज़ा है, अली सबसे बेहतर आलिम है, अली सबसे बड़ा मुजाहिद है, अली जंग करने वाला है, अली साक़ी कौसर है, अली हसनैन का बाबा है, अली ज़हरा का शौहर है, अली दामाद पैगंबर है, अली नूर है। तो हम 2 साल पढ़ के मौलाना हो जाएं और वो नबूवत की गोद में पल के और पढ़ के अगर सिर्फ दोस्त हुआ तो क्या हो? मसला देखिए कहां पे आकर फंसाया जाता है। छोड़िए उस बात को, बहुत बात आगे निकल जाएगी, मैं तो वहीं रहूंगा। मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान, इनके दरमियान एक बरज़ख है, ये एक दूसरे पे बगावत नहीं करेंगे। अबू दर्दा ने कहा आप मौला रोटी लेने के लिए जाओ। मौला ने रोटी निकाली, कहिए लो, कहा ये तो आप अपने घर के लिए ले जाए, अपने बच्चों के लिए, हसन हुसैन के लिए। तो अली का जवाब सुनो। अली ने कहा मेरे बच्चों को भूखे रहने की आदत है, ये नहीं क्या सब कर लेंगे, मैं दूसरी ला दूंगा नहीं। अली का जुमला सुनो और फिर इसी जुमले में पूरी करबला नजर आएगी। अली ने रोटी देते हुए कहा अबू दर्दा मेरे बेटों को भूखे रहने की आदत है, मेरे बच्चों को भूखे रहने की आदत है, ले जाओ रोटी। अबू दर्दा रोटी दी, रोटी लेके चले गए और अली घर में आए, चेहरा में जो है वो गमज़दा है और आंखें झुकी हुई हैं। अंदर तशरीफ ले गए, सैयदा की नजर पड़ी, आ गया, कहाँ में आ गया, रोटियां लाए। कहा बीबी रोटियां तो ला रहा था, रास्ते में एक जरूरतमंद मिल गया, रोटियां उसको दे दी। नाराज ना होना, नाराज ना होना, मैं शाम को फिर जाऊंगा, मेहनत करके रोटियां लाऊंगा अपने बच्चों के लिए। ज़हरा ने कहा अली कैसी बातें कर रहे हैं आप, मैं नाराज क्यों होंगी? ज़हरा उस वक्त नाराज होती जब आप जरूरतमंद को छोड़ के बच्चों के लिए रोटियां ले आए। ये है करीम इब्ने करीम है, अज़ल से मोहम्मद का घराना गरीब नहीं। एक आपने देखा है तो आंखें फटी हुई हैं, आपने अगर इनके बाप दादा को देख लेता तो क्या होगा? अजीजों को समझ के ला यबग़ियान एक दूसरे से बगावत नहीं करते, इसलिए अली को ज़हरा में झगड़े वाली रिवायत अपने पास रखिए, हमें नहीं चाहिए। आयत हमारे साथ है कि ये एक दूसरे से बगावत नहीं करते। परसों की तकरीर में अगली आयत पढ़ के तर्जुमा करूंगा, क्योंकि अभी मंज़िल बहरैन की तफसीर ही चलेगी। एक तहारत का समंदर और एक विलायत का समंदर। तहारत का समंदर कौन? लख्ते जिगरे मुस्तफा जाने रहमत, सैयदे कायनात खातूने जन्नत, फजीलतों का मरकज, फजीलतों का महवर, मुस्तफा जाने रहमत के जिगर का टुकड़ा। हुआ यूं कि जब रहमते आलम 25 साल के हुए, निकाह की उम्र हुई, तो मलिकतुल अरब से मालिके कायनात का निकाह कर दिया गया। किससे?
मलिकतुल अरब सैयदा तैयबा ताहिरा जनाब खतीजतुल कुबरा। जो कमाल देखिए आप, सुनेंगे एक कमाल सुनेंगे। आमादा हैं जो बाइक पे बैठे वो भी आमादा हैं। अरे हाँ से सुन थोड़ी पाऊंगा, तो हाथी उठा के कहे तो हाँ सब आमादा है ना। एक फजीलत यही पढ़ दूं, अगर आपको हो तो फजीलत बता दूं मैं। जब तक जनाबे खतीजतुल कुबरा निकाहे रहमते आलम में रही, परवरदिगार ने हुक्म दिया अभी निकाह नहीं करोगे, निकाह न कीजिए। मैं कहा यार रब्बल आलमीन कुरान की आयत का क्या करूं? फंकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसाइ मसना व सुलासा व रुबा, जो पसंद आए। अब ये ऐसी आयत है हर आदमी को याद रहते हैं, बिलखुसूस नौजवानों को। वो खड़े हो कहते हैं कुरान तो कह रहा अपनी पसंद से शादी करो, तो बस इतनी याद है, आगे नहीं याद है। कुरान आगे कह रहा है फाइन कि तुम अल्लाह तादलू, अगर तुम्हें खौफ हो कि तुम अदल न कर पाओ तो सिर्फ एक रखो। अगर खौफ हो कि तुम उनके दरमियान अदल न कर पाओ, बराबरी न कर पाओ, उनको बराबर हक न दे पाओ, इसका मतलब समझते हो अदल का, बराबरी का। अदल का क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर एक को आपने सिटी वॉक पर मेट्रो से जूते दिलाए तो दूसरी को भी वहीं से दिलाना पड़ेगा। उसे आप राज शू हाउस खरीद ला सकते। हाँ एक अगर आपने मारुति स्विफ्ट का गिफ्ट की है तो दूसरे को आप 800 नहीं दे सकते, उसको भी वही देना है। एक को अगर आपने 200 रुपए मीटर कपड़ा दिलाया तो दूसरे को 180 रुपए मीटर नहीं दिला सकते, उसको भी 200 रुपए मीटर दिलाओ। यही अदल है, बराबरी। अल्लाह फरमा रहा है तुम्हें जो पसंद आए 2 करो, 3 करो, 4 करो, और अगर खौफ हो कि अदल न कर सको तो एक ही पे इक्तफा करो। और अपने हबीब को कहा हबीब जब तक सैयदा खदीजतुल कुबरा आपके निकाह में है, आप जो है वो दूसरा निकाह नहीं कर सकते। देखो परवरदिगार तेरा हबीब तो आदिलों का आदिल, वो तो अदल करने में कोई कमी नहीं करते, फिर क्यों कह रहा है कि तो आवाज आएगी कुदरत के अजाइबात से, कुदरत के कारखाने से। शरीफुल कादी बात लेकर कुरान नहीं पढ़ा, अल्लाह तादिलो कि अगर अदल न कर सको, अदल का मतलब है बराबरी। और अगर खदीजा के होते हुए कोई और सौदा आई तो रसूल करेंगे बराबरी, और मैं नहीं चाहता खदीजा के बराबर कोई हो। यहाँ रसूल के निकाह में खदीजा आई, अल्लाह ने कहा हबीब दूसरा निकाह न करना, कोई खदीजा की बराबरी में ना आ जाए। यहाँ अली का निकाह हुआ, रसूल ने कहा अली दूसरा निकाह न करना, कोई ज़हरा की बराबरी में ना आ जाए। क्या कमाल अदल है परवरदिगार आलम का। वो निकाह में सौदा होने में, हुकूक में बराबरी नहीं करने दे रहा, और आप फजीलत में ज़हरा की बराबरी कर रहे हो। आप फजीलत में खदीजतुल कुबरा की बराबरी कर, तुमने शान खदीजा समझे नहीं, तुम्हें अज़मत सैयदा खदीजा समझ में नहीं आई। मलिकतुल अरब का निकाह हुआ मालिक कायनात के साथ, जब ये निकाह हुआ ना तो अल्लाह ने इसकी बरकतें दी, और बरकतें ऐसी दी कि अल्लाह ने दी, रसूल ने मांगी नहीं। इसलिए रसूल देख चुके थे मांगने पे मिलता क्या है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा रब्बी, ऐ मेरे बाप, मैं तुझे देखना चाहता हूं, मैं तेरा दीदार करना चाहता हूं। तो दीदार में क्या मिला? दरख्त पे तजल्लियात अनवार इलाही, यही मिला ना। बोलिए। सुलेमान ने कहा परवरदिगार मुल्क, अल्लाह ने मुल्क नहीं दिया, अंगूठी दी। जब तक अंगूठी पहने रहते सब जाबे रहते और पूरा मिल्कियत में रहता। अंगूठी एक बात हो गई, सब चले गए, मिल्कियत खत्म। ईसा ने कहा परवरदिगार तेरा खुद बुलाया मगर चौथे आसमान पे रोक दिया। यानी रसूल खुदा जानते थे मांगूंगा तो उतना ही मिलेगा जितना मुझे मिलना चाहिए।
समझिए इसको गौर से। इसी हैत के इसी कज़िये के समझने के बाद तकरीर के असल पे मैं आ जाऊंगा। अल्लाह चाह रहा है कि हबीब मांगे मैं दूं, और रसूल खुदा जो कि हबीब खुदा हैं वो ये चाह रहे हैं कि मैं मांगूंगा नहीं, इसलिए कि महबूब हूं, और महबूब को मानना पड़े तो महबूबियत कैसी। मजा तो तब है कि फिर मांगे खुद दे, महबूब को अदा करे। अल्लाह चाह रहा है कि हबीब मांगे, और हबीब कह रहे हैं मैं मांगूंगा नहीं, महबूब हूं। महबूब के नाज ये होते हैं कि जो उसका मुहिब होता है बिन मांगे दे। यहाँ तक के परवरदिगार आलम ने आसमानों में बुलाया, ए हबीब आओ, तशरीफ लाओ। सरवरे दो आलम तशरीफ ले गए शब मेराज। अच्छा वहां नहीं मांग रहे तो कम से कम तन्हाई में, अकेले में, जब कोई नहीं है तो मांग लो। कि वहां सबके सामने महबूब से मांगने में, महबूब को मांगने में मुहिब से शर्म आ रही है, और आपसे जो है वो वहां पर खामोश नहीं मांग रहे, तो तन्हाई में मांग लो। वहां भी कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा। उलमा बताते भी हैं सब नबी ने दुआ मांगी, सब नबी ने बद्दुआ दी, मेरे नबी ने न मांगा न बद्दुआ दी, कुछ नहीं। यहां तक कि रब ने फरमाया वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, ऐ हबीब तुम्हें हम करीब इतना देंगे कि तुम राजी हो जाओ, इतना देंगे कि राजी हो जाओ। बता आप मांग लीजिए, कि नहीं मांगेंगे नहीं। क्यों? कि इसलिए कि मांगेंगे तो अपनी वुसअते खल्क़ के मुताबिक मांगेंगे, क्योंकि है मखलूक, उतना ही मांगेंगे जितना हमारी वुसअत के मुताबिक हो, और वो है खालिक। अगर वो खुद देगा तो अपनी शान के मुताबिक, अपनी शान के बराबर देगा। तो इसलिए इंतजार करेंगे, मांगेंगे नहीं है। यहाँ इंतजार होता रहा, हबीब मांगिए, का नहीं मांगेंगे नहीं। कान का निगत्ता देंगे कि राजी हो जाओगे, कहा तू देगा तो राजी हो जाएंगे। अच्छा किसी को राजी करना कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम था जी। अभी हाथ उठा के यार रब्बुल इज्जत एक छोटी सी दुकान हो जाए, अल्लाह ने करम किया के साथ अब दुकान हो गई, फिर या अल्लाह एक गाड़ी हो जाए, फिर गाड़ी आ गई, या अल्लाह खुद का 2 तल्ला मकान हो जाए, फिर 2 तल्ला मकान हो गया। परवरदिगार दुकान बहुत छोटी पड़ रही है और खर्चे बहुत हैं, या रब्बुल आलमीन शॉपिंग मॉल में दुकान हो जाए, अल्लाह ने शॉपिंग मॉल में दे दी। या परवरदिगार किराए पे कब तक रहूंगा, अब जो है ना तू मुझे एक ऐसी दुकान दे दे जो खुद की हो जाए, यानी बढ़ रहा है। फिर गाड़ी मांगी तो BMW मांग ली, मर्सिडीज मांग ली, पराडा मांग ली, वो भी आ गई तो क्या अल्लाह एक हेलीकॉप्टर मिल जाए तो फिर मैं यहाँ से भिलाई जल्दी पहुंच जाऊं और बिलासपुर जल्दी पहुंच जाऊं, वो भी मिल गया। परवरदिगार अगर एक चार्टर ट्रेन मिल जाए तो दिल्ली से सीधा कनेक्शन बना। कितना मुश्किल है राजी करना किसी को। आप ये दीजिए, उसको जरूरत, वो दीजिए, वो जरूरत, होता यही है कि अल्लाह एक औलाद दे दे, अल्लाह ने लड़की दे दी, अब अल्लाह लड़की दे दी, एक लड़का दे, अल्लाह ने लड़का दे दिया, परवरदिगार एक दे दिया, एक और मिल जाए तो अच्छा है। ये एक तरफ बीवी के साथ भाग गया तो दूसरा काम है, देख रहे हैं आप। अच्छा दोनों औलाद हो गई, परवरदिगार अब औलाद को दे दिया, जल्दी जल्दी वो दिन दिखा, पढ़ लिख के बड़े हो जाएं, मेरे सामने कमाने वाले हो जाएं, अल्लाह ने वो भी कर दिया। तो परवरदिगार अब शादी हो जाए, बहू का मुंह देख दे, शादी भी हो गई, या अल्लाह पोता पोती भी देख दे। बस इस पोते के शादी देख ली, सहरा बस इतनी तमन्ना, देखिए तमन्ना देख रहे हैं कहां से चला था कहां तक पहुंच। यानी ऐसा अता किया जाए कि अब जिसको अता किया गया हो उसकी कोई ख्वाहिश न बचे। तभी तो कहे वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, तू राजी हो जाएगा, यानी जो दे रहा हो उसको सामने वाले की रजा भी पता। हबीब इतना देंगे कि तुम राजी हो जाओ, मांगो मांगने को तैयार नहीं। रब ने ये डिसाइड किया, हबीब मांग नहीं रहा और मैं वो दूर जिससे वो राजी भी हो जाए। तो फिर परवरदिगार आलम ने कुरान मुकद्दस की एक आयत के जरिए ऐलान कर दिया कि लोगों देखो मैं हबीब को क्या
वो देगा, अपनी कुदरत अपनी अता के मुताबिक देगा। तो उसने क्या दिया, कभी तहारतों का ना खत्म होने वाला सिलसिला, विलायतों का ना खत्म होने वाला सिलसिला। अब समझे खदीजा को पूरे आलम में क्यों चुना, इसलिए कि इस खदीजा के बदन में 11 इमामों का नूर रखना है। बड़े बड़े सरदार थे, बड़े बड़े जाबाज थे, बड़े बड़े साहिब किरदार थे, कबीलों के सरदार बैठे हुए थे। नबी ने किसी से निकाह नहीं किया, सैकड़ों रिश्ते आए चले गए। अब आलम ये हुआ कि जब जनाबे खदीजा का रिश्ता आया, मुस्कुरा के कहा लब्बैक, मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ, मैं इस निकाह के लिए तैयार हूँ। खदीजा का ही एहतमाम क्यों किया गया, सैयदा खदीजा का ही चुनाव क्यों किया गया, सैयदा खदीजा को ही क्यों चुना गया, फकत इसलिए लिए कि ऐसे बदन की जरूरत थी जिसमें लुक़्मा हराम गया न हो, ऐसे पेशानी की जरूरत थी कि कभी मामूले बातिल के सामने झुकी ना हो। वो पेशानी सिर्फ खदीजा की थी, वो जिस्म सिर्फ खदीजा का था, जिसमें माले हराम ने कभी सरायत नहीं की, जिसकी पेशानी कभी गैर खुदा के सामने झुकी नहीं। रसूल खुदा ने निकाह को कबूल फरमाया, शहजादी बनकर मलिका कायनात की रसूल खुदा के घर में आई। अब पहले आते ही सारा माल नबी को दे के कहा, या रसूल अल्लाह सब कुछ लुटाओ, इस्लाम फैलाओ। 25 साल तक सिर्फ खदीजा के माल पे इस्लाम बना। 25 साल तक शेयर मार्केट से अगर शेयर खरीदना हो ना तो देखते हैं इस शेयर का फ्यूचर क्या, मार्केट डिमांड कैसी, मार्केट में इसका अप्रोच लेवल कैसा, डाउनफॉल है या अप जा रहा है। किस कंपनी ने लॉन्च किया, जहां फायदा हो वहीं लगाया जाए माल। मैं आया दौड़े हुए, मैंने कहा सुनिए, सुनाइए, कहीं 5 लाख रुपया दे दीजिए, मैं ये बिजनेस का आइडिया लाया हूँ, मेरे साथ मिल जाइए। पूरा बिजनेस का आइडिया सुना, कहा मौलाना ये रायपुर है, यहाँ आपका बिजनेस नहीं चलेगा, बम्बई तशरीफ ले जाइए वहीं चलेगा। सामने से एक साहब आए, तो सुनिए मोबाइल का स्क्रीन गार्ड हम जो है वो इंपोर्ट करने की सोच रहे हैं, तो एक काम कीजिए 5 लाख लगा दीजिए। दौड़ाया जहन, तो बच्चे के हाथ में मोबाइल, बूढ़े के हाथ में मोबाइल, लड़की के हाथ में मोबाइल, लड़का के हाथ में मोबाइल, जो चल सकता है उसके हाथ में मोबाइल, जो बोल सकता है उसके हाथ में मोबाइल, जो खेल सकता है उसके हाथ में। फ्यूचर बहुत अच्छा है, टूटते टाटते रहते हैं। कभी शौहर को गुस्सा आया तो मोबाइल टूटा, कभी बीवी को गुस्सा आया तो मोबाइल टूटा, कभी बच्चे को गुस्सा आया तो मोबाइल टूटा। और डिस्प्ले बदली करो और जो है वो उसका स्क्रीन गार्ड करने का धंधा बहुत अच्छा है, चलेगा। ये देखो 5 लाख रुपए, यानी माल वही लगाते हो जहां से प्रॉफिट आने की उम्मीद हो। कभी खदीजतुल कुबरा से पूछा कि जब इस्लाम के माल लगाया तो किस फायदे की उम्मीद पर, जब एकदम लॉस था, कोई फायदा दूर दूर तक नहीं दिख रहा था, नो रिटर्न ओनली इन्वेस्टमेंट। खदीजतुल कुबरा ने बगैर फायदे के माल दिया और दे के बताया हर बार लेके घर नहीं बनाया जाता, कभी कभी दे के घर बनाया जाता है। तो अगर हुसैन ने
हुसैन पे अगर माल खर्च कर रहे हो तो घबराओ मत, हुसैन की नानी लौटा देंगे सब। तो सैयदों पे 2, 5, 10 रुपया नजराना दे जाए, हम तो दिए थे नजराना, तुम क्या दिए? तुम मुसलमान हो तो उनके सबके जोर से बोलो। तो इसीलिए मुअज़्ज़ज़ उलमा से गुजारिश है, अगर सादात को देखकर दिल में चिढ़ जलन और हसद पैदा हो तो देख लेना तुम्हारे बाप दादा और नाना नानी ने क्या दिया इस्लाम को, और सैयदों के नाना नानी ने क्या दिया है इस्लाम। और बेटे को हक है कि अपने अजदाद के इन्वेस्टमेंट का रिटर्न खाए। जमींदार का बेटा तो जमींदारी करे, है ना, नवाब का बेटा तो नवाबी करे, बादशाह का बेटा तो शहजादा बने, और मालिक कायनात और मलिकतुल अरब का बेटा अगर सैयद कहलाए तो पेट में दर्द। से बड़ी मुनाफिकत क्या हो? अरे आप मेरे नहा ये हाँ कहीं गलती है तो इस्लाह आप करिए, कौन मना कर रहा है, मगर हाथ तो चूम के करना पड़ेगा ना। यही तो जनाबे ज़हरा के बेटा होने में जो है वो फायदा है। ये हदीस पाक सुनेंगे, हदीस पाक अन इब्न मसऊद क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया? इन्न फातिमा हसनत फरजहा, इन्न फातिमा हसनत फरजहा। फिर सुनिए, इन्न फातिमा हसनत फरजहा, बेशक जनाबे सैयदा फातिमा ज़हरा ने अपनी इज्जत, इस्मत, नामूस की हिफाजत फरमाई, तो इसका बदला क्या मिला? जनाबे ज़हरा की पर्दादारी का बदला क्या मिला? जनाबे ज़हरा की तहारत का बदला क्या मिला? का बदला ये मिला कि परवरदिगार आलम ने जनाबे ज़हरा को और उनकी ज़ुर्रियत को जहन्नम से आजाद फरमा दिया है। और जनाबे सैयदा आयशा सिद्दीक़ा और जनाबे रसूलुल्लाह फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नी सुम्मियत फातिमा, मैं इन्नी सुम्मियत बिनती फातिमा, मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा है लिअन्नल्लाह फतमहा व फतवा लिअन्नल्लाह फतमहा व फतमा मुहिब्बिहा अन्नार। फरमाते मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा है कि परवरदिगार आलम ने फातिमा को और उनसे मोहब्बत करने वाले को जहन्नम से महफूज फरमा दिया है। और फिर आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, काला अली, काला अली, नबी अली ने फरमाया, काला रसूलुल्लाह, काला ने फातिमा थे, रसूलुल्लाह ने फातिमा से कहा, इन्नी व इय्याके, मैं और तुम, अपनी बेटी से कह रहे हैं, इन्नी व इय्याके, मैं और तुम, वो हाज़ैने, और ये दोनों शहजादे, शहजादे, इन्नी व इय्याके व हाज़ैने व हाज़ा वाक़िअ फी मकानिन वाहिदिन फिल जन्नह। फरमाते हैं सुनो ऐ फातिमा मेरी बेटी, मैं, तुम, ये दोनों शहजादे और वो अली, ये बातों के बाद जन्नत में एक ही महल में, एक ही क्लास में, एक ही मकाम में, एक ही मर्तबे में रहेंगे, है ना? ट्रेन में जाते हो, ये स्लीपर क्लास, ये थर्ड एसी, ये सेकंड एसी, ये फर्स्ट एसी, ये चेयर का, ये सिटिंग चेयर, तो सिटिंग चेयर वालों, फर्स्ट क्लास वालों से मुकाबला करने जा रहे हो। रसूल फरमा रहे हैं, मैं, मेरे जो शहजादे, मेरी बेटी, मेरा दामाद अली, कयामत में सब एक ही दर्जे पे, एक ही क्लास में रहेंगे जन्नत में, हम सब एक ही महल में रहेंगे, तुम नीचे रहोगे, हम एक पे रहेंगे। क्यों? क्या इसलिए कि इनकी रखूंगी, मेरा खून होगा। जोर से और जोर से अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये है तहारत जनाब फातिमा ज़हरा।
सैयदा ने अपनी नामुस व इज्जत की हिफाजत की तो उनके बेटों को जहन्नम से निजात मिला। सैयदा का नाम फातिमा पड़ा तो उनके चाहने वालों को जहन्नम से निजात मिला। ये है शान तहारत जनाब फातिमा ज़हरा। अभी दुनिया में तशरीफ लाई, गोद में सरकार के दी गई, सरकार ने माथा छूमा, मुस्कुरा के कहा मेरी बेटी को हूरों ने गुस्ल दिया है, मेरी बेटी को हूरों ने 5 स्टार हॉस्पिटल में बच्चा पैदा हो तो पूरी जिंदगी कहा जाता है 5 स्टार हॉस्पिटल में पैदा हुए हैं, हॉस्पिटल 5 स्टार। पहले जब खुदा दाया मशहूर दाया थी, हाँ उसने मेरे बच्चे की जो है डिलीवरी करवाई है। और यहाँ क्या हाल है, मेरा आका फरमा रहे ज़हरा वो है जिसको गुस्ल हूरों ने दिया है। और ज़हरा दुनिया में हूर है, दुनिया में मेरी ज़हरा दुनिया में जन्नत की हूरों में से एक हूर है। तो या रसूल अल्लाह ये क्या बात है, जो ये ज़हरा जन्नत में हूर है, हूर का मतलब क्या, खूबसूरत हसीन नहीं, फिर तुम समझे नहीं, हूर वो होती है जिसके दाएं बाएं किरामन कातिबैन नहीं होते। हूर वो होती है जिसके दाएं बाएं किरामन कातिबैन नहीं होते। ज़हरा के दाएं बाएं किरामन कातिबैन नहीं है, इसलिए ये दुनिया में हूर है। जिसके किरामन कातिबैन नहीं है, कोई आसिफ जलाली से पूछे वो खता कैसे कर सकती है। नूर मुतलक की कनीर अल्लाह ने रहना नूर का। अब एक शेर और सुन लीजिए, सुन लीजिए क्या मुझको क्या अर्ज की के फरिश्तों ने कहा। भाई मैं पूरा कसीदा नूर नहीं पढ़ सकता आला हज़रत का, सिर्फ ये 3 शेर पढ़ूंगा क्योंकि आज ये मेरे टॉपिक से रिलेटेड है। सुनिए आला हज़रत क्या फरमाया, मुझको क्या अर्ज की के फरिश्तों ने कहा, मुझको क्या मुंह अर्ज की। कहते ना हम लोग, अरे साहब आपकी बात करिए, मैं क्या मुंह मसूर की दाल, मैं क्या आपके सामने कहूं। हज़रत क्या फरमाते पता है, मुझको क्या मुंह अर्ज की के फरिश्तों ने कहा शाहज़ादी दर पे आया है ये नूर का। याद करो सैयदा के दरवाजे में फरिश्ते खड़े थे, नारा खटखटाया और आवाज आई तो आवाज आई शहजादी फरिश्ते हैं, इजाजत दो तो अंदर आए। इस इजाजत के सीन को देखकर, इस इजाजत के सीन को देखकर आला हज़रत कहते मुझको क्या मुंह अर्ज की के फरिश्तों ने कहा शाहज़ादी दर पे आया है ये बंदा नूर का। जब फरिश्ते कह रहे हैं कि बंदा नूर का है तो किसी मौलवी की क्या औकात है कि सैयदा को खड़ा पे गए। बातिल का कर खातिमा, बातिल का कर खातिमा, नारा हैदरी। का देखो चूंकि अहले सुन्नत व जमाअत के अकीदे में अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ फरिश्ते और अंबिया और रसूल मासूम होते हैं। सैयदा न फरिश्ता है, न अंबिया में न रसूलों में, तो मासूम तो है नहीं, तो खता का इम्कान तो है, और जिससे इम्कान होता है उसको खता मानता किया जा सकती है, यानी मुमकिन है कि हो जाए। इसलिए कहने में क्या हर्ज है, इसलिए कहा जा सकता है ये है सुन्नियत, बादल मिलों की सुन्नियत। हाँ ये वैसे ही हुआ कि एक साहब एक जगह दावत में पहुंचे, दावत रायपुर में बहुत दावत चलती है, सुबह में शावत, शाम में दावत, रात में दावत, दोपहर में दावत, ये दावत, ये दावत, ये। अल्लाह सलामत रखे आप। बस दावतों का पीरियड थोड़ा छोटा कीजिए, आधा घंटे में खत्म कीजिए। अगर नया नया सुनना चाहते हैं तो ना पुराना वाला बहुत ज्यादा। ये मैसेज था जो मैंने दे दिया, ये सिर्फ मेरे ऊपर अप्लाई कीजिएगा, बाकी किसी पे नहीं।
वरना कल पता चले तुमने दावतें बंद करा दी सब। ये सिर्फ मेरे लिए है, ओनली फॉर मी। जी क्या साथ दावत में पहुंचे, बैठे, मेजबान जो है वो लाके चावल की प्लेट सामने रखता है, सजा करके दस्तरखान पे वो बैठे हुए मेरे को कुछ आए सालन वालन तो बात शुरू, सालन वालन आए तो बात शुरू, बिस्मिल्लाह किया, दाएं बाएं करके क्या, चलो रिवाज होगा, पहले चावल खाते हैं बाद में सालन आए। चावल खाना शुरू, जैसे चावल खाना शुरू किया तो अंदर से दौजा ने आवाज लगाई, अरे मुर्गा लाऊं? नहीं नहीं अभी मत लाओ। अब भाई हाथ और धीरे धीरे चल रहा है, यार थोड़े मुर्गे का अभी जो है ना वो वक्त नहीं हुआ, शुभ घड़ी नहीं आई है, तो मुर्गा आएगा। तब फिर थोड़ी देर में दीदी ने कहा मुर्गा लाऊं? नहीं अभी मत लाओ। का धीरे 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 चावल सारा खत्म हो गया, का मुर्गा लाऊं? का अभी मत लाओ। प्लेटें उठा ली गई, का मुर्गा लाऊं? हाँ लाओ। और अंदर से दीदी ने हाथ बढ़ाया, शौहर ने हाथ डाला, खड़ा मुर्गा लाके रख दिया। अब जैसे लाके रखा जो दस्तरखान पे चावल गिरे थे वो लगा टुकड़ टुकड़ खाने, बोले ये क्या है? बोले ये मुर्गा इसीलिए पाला जो दस्तरखान में बचे वो खा लिया। तो ये मुर्गा लाने वाली कौन है? शुरू से धोखे में। कैसा धोखा? देखो चूंकि इंसान है, खता हो सकती है, तो खता हुई, तो फिर तो हम ये भी कह सकते हैं फलां साहब चोर हैं, तो चोरी तो नहीं किया, तो चोरी नहीं किया तो चोरी कर सकते हैं। जब खता हो सकती है इसलिए खताकार कह सकते हो माज़अल्लाह, तो चोरी कर सकते हो इसलिए चोर हो, ज़िना कर सकते हो इसलिए ज़ानी हो, शराब पी सकते हो इसलिए शराबी हो। कभी किया तो नहीं, तो वही तो हम तुझे 1-2 साल से समझा रहे हैं कि हुई तो नहीं ना खता, इसलिए कि इस दरवाजे का आलम ये है कि हम मुझको क्या मुआवज की कि फरिश्तों ने कहा शाहजादी दर पे आया है ये मंगता नूर का, तो जिस दरवाजे पे मंगते नूर के खड़े हो वहां खाकियों को क्या औकात कि सजदा को खदा पे गिनाया गया। बातिल का कर खात्मा, या फातिमा या फातिमा, बातिल का कर खातिमा, या फातिमा या फातिमा। तहारत फातिमा ज़हरा की अज़मतें समझो, इस दर की अज़मतों को समझो, इस दर पे बैठने वालों की अज़मतों को समझो। ये दर वो दर है कि जिसको इस दर से सदका मिल गया उसकी दुनिया भी समझ गई, उसकी आखिरत। तुमने वो वाकया नहीं सुना, बारहा सुना होगा। इस दर की तहारत का फैज़ान सुनो, सैयदना उस्मान गनी की दावत का वाकया सुनो, सुना होगा बारहा, दोहरा नहीं रहा कि हज़रत उस्मान ने दावत दी, सहाबा साथ में हैं और एक एक कदम गिनते जा रहे हैं हुजूर का, और दावत खत्म हुई। जितने कदम सरकार चल के अपने घर से सैयदना उस्मान के घर पे गए, सारे गुलामों को बुलाया और बुला के कहा जितने कदम मेरा नबी मेरे घर की तरफ चल के आया है मैं उतने गुलामों को आजाद कर। मदीने में शोर हो गया हज़रत उस्मान के इस कारनामे का, घर घर बात गई। अली आए, ज़हरा के सामने बैठे, कभी भी आज अजीब माजरा हुआ, क्या क्या हज़रत उस्मान ने अजीब जो है इश्क का रंग दिखाया। कहा क्या? दावत की था, वो तो रोज करते हैं, हमेशा करते हैं, तो आज दावत में नबी के कदम गिने का। अच्छा फिर दावत खिलाई, फिर जितने कदम हमारे नबी चल के गए थे हर कदम के बदले में गुलाम आजाद किया। ज़हरा पाक ने पलट कर कहा अली कल बाबा को हमारे घर में मेहमान बनाओ। तफसीर में तहारत ज़हरा सुनो, इख्तियारात ज़हरा सुनो, तो कल बाबा को हमारे घर में मेहमान बनाओ। कहा हमारे घर में तो कुछ नहीं, हमने तो सुबह भी रोटी नहीं खाई, रात को भी नहीं, खिलाओ भी वहां से। ज़हरा मुस्कुराए, अली मैं मालिक जन्नत की बेटी हूँ, बुलाओ। रसूल गए, या रसूल अल्लाह कल हमारे घर में दावत, कल आप मेजबान सैयदा होंगे,
मुस्कुराए, मुस्कुरा के सहाबा को बोला कल सबकी दावत ज़हरा के घर, सब चलो ज़हरा के घर में, जोर से सब चलो ज़हरा के घर में, कल दावत है। तो सहाबा का मजमा सैयदा के घर में आया तो सैयदा ने कह दिया था, अली नबी के कदम गिनते रहना, कितने कदम चल के आएंगे। बीबी क्या कह रही हैं आप, तो गिन लेना। कदम गिन लिया, सैयदा घर में है, घर में न रोटी न आग न गोश्त न दूध, कुछ नहीं, ज़हरा बैठी है। बाबा आए, इजाजत दी, अंदर आए, सैयदा ने उठ के इस्तिकबाल किया, रसूलुल्लाह ने हाथों को चूमा, माथे को चूमा, बेटी को बिठाया, बाप बंद बेटी बैठी, बाप और बेटी में गुफ्तगू शुरू, खाने का वक्त करीब हुआ। अली परेशान, कभी दरवाजा देखे, कभी चूल्हा देखे, कभी सैयदा को देखे, कभी रसूल को देखे, सैयदा मुतमईन। इतना मुतमईन वही होता है जिसके बैंक में बैलेंस पहले से हो। जी, कल बेटी की शादी हो और बाप पसीना पोंछते हुए स्कूटर पे जो है वो किक मार रहा हो, समझ जाइएगा इंतजाम में कुछ कमी है, इसलिए दौड़ रहा है। और शादी से एक रात पहले अगर बाप घर में आराम से एसी लगा के सो रहा है, मतलब इसने जवानी में इतना माल जरूर जमा किया है कि बेटी के खर्च में कोई परेशानी नहीं आने वाली है, तभी तो इत्मीनान से सोया। ज़हरा इतना इत्मीनान से गुफ्तगू कर रही है। अली कह रहे हैं क्या बात है, खाने का इंतजाम कहां से होगा। मैं कहूं अली जरा अर्श की तरफ निगाह उठा के देखो, अगर फरिश्ते सब दस्तरखान लेके न खड़े हो तो शबीकुल कादरी नाम नहीं लेगा। तो ये खाने का वक्त हुआ, सैयदा अपने अलग कमरे में गई, अलग कमरे में जो मुत्तसिल था मुसल्ला बिछाया। परवरदिगार आलम, तेरे महबूब को महबूब की बेटी ने दावत दी है। किस किस दावे से आप ये दुआ कर रही हैं कि अगर मैं बेटी होती तो न कहती मैं कौसर हूं। परवरदिगार आलम, तेरे हबीब की दावत की लाश तू रखेगा, वैसे ही जैसे बच्चों के कपड़ों में रखी थी, वैसे जैसे शादी में दुल्हन का जोड़ा दे के रखा था, वैसे जैसे मेहमान बन के जा रही थी तो जोड़ा भेजा था, लाज तू रखेगा। अभी बाहर आई थी कि दरवाजे पे दस्तक हुई, एक टस्ट भरा हुआ, पोस्टदान लगा हुआ, कोई कह रहा है आवाज, कोई है जो खाना लेके जाए। अली मुस्कुरा के दौड़े दरवाजे की तरफ, टस्ट दिया, घर में आए, खोला तो इस टस्ट में इतना खाना भरा है। रसूलुल्लाह ने सहाबा को देना शुरू किया, गोश्त, दूध, शहद, रोटी, सारे सहाबा ने मिल के खाया। जब सब खा चुके, बर्तन साफ हुए, सैयदा ने बर्तन हटाए, शुक्र इलाही किया, फिर गई मुसल्ला बिछाया, दुआ के लिए हाथ उठा, परवरदिगार एक दामाद ने हर कदम के बदले एक गुलाम आजाद किया है। ज़हरा के पास कुछ भी नहीं, जिब्रील अमीन आए, दरवाजे पे दस्तक दी, इजाजत लेके अंदर, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने फरमाया है जितने कदम चल के तुम करे ज़हरा तक, साजिदा के घर तक, फातिमा के दरवाजे तक आए हैं आप, अल्लाह हर हर कदम के बदले एक हजार जहन्नमियों को जन्नत से जहन्नम से आजाद तकबीर, नारे रिसालत, मकामे ज़हरा बतूल, मकामे अहले बैत, शाने अहले बैत, नारे हैदरी। ये तो करामत देखी ना आपने, ज़हरा पाक की दुआ देखी ना। आओ ज़हरा पाक की इस्तिकामत पर। दरबारे रिसालत, ये आखिरी बात, दरबारे रिसालत, दरवाजे पे सारी, या रसूल अल्लाह मैं मुसाफिर हूँ, मैं मुसाफिर हूँ, कपड़े की जरूरत, रोटी की जरूरत, रास्ते के खर्च की जरूरत। रसूल ने दाएं देखा, सहाबा का सरकार कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ दे दिया। सहाबा कुछ भी नहीं बचा। अली आपके पास है कुछ भी, अबू बकर आपके पास, उस्मान आप, सरकार आज तो कुछ नहीं, सब कुछ सुबह ही लौटा दिया। रसूल मुस्कुराए, सलमान
उस दर पे ले जाओ जहां से कभी कोई खाली नहीं लौटेगा, लौटता नहीं, कभी नहीं लौटेगा। इसीलिए हमारे आरिफीन, उलमा, औलिया कहते हैं जब रसूल की बारगाह में दुआ करना हो तो ये ना कहो कि या रसूल अल्लाह, तो या रसूल अल्लाह आपकी बेटी का वास्ता, या रसूल अल्लाह ज़हरा का वास्ता। और हमारे बड़े बड़े सिखाते आते हैं, बेटा जब मदीने पहुंचना ना तो गुंबद खतरा न जाना, पहले कब्र ज़हरा पे जाके कहना सैयदा आपके बाबा का गुलाम आया है, अगर आप सिफारिश करते तो मैं आऊं। बारगाहे नबूवत में जाने से पहले सैयदा की इजाजत लो, बेटी की इजाजत लो बाप तक जाने से पहले, इसलिए कि बेटी नहीं है। रसूल का ऐलान है अल बिनानु निअमतुन वल बिनातु रहमतुन, बेटे नेमत हैं, बेटियां रहमत। बेटे अल्लाह की नेमत और बेटियां रहमत। तो सुबह जो है वो यहाँ पर फातिह शाह के सामने जो है इस इलाके में झगड़ा होने लगा का नेमत बड़ी होती है, एक ग्रुप कह रहा रहमत बड़ी होती है। बेटे क्योंकि नेमत है, अनअम का अलैहि, इनाम मांगते हैं अल्लाह का। एक ग्रुप है नहीं रहमत बड़ी है। अब एक झगड़ा शुरू हो गया दोनों ग्रुप के अंदर। अब बहुत बात बढ़ी आगे, कहते हैं सैयद नदीम साहब तशरीफ ले जाते, क्या हुआ काहे लग रहे हो? करा तुम वहां तकलीफ किए, बम्बई से आए थे। कहा क्या तकलीफ किए? उन्होंने कहा था अल बिनानु नअमतुन वल बिनातु रहमतुन, बेटे नेमत हैं, बेटियां रहमत हैं। तो हम यही कहते हैं नेमत बड़ी है, रहमत छोटी है। ये कह रहे रहमत बड़ी है, नेमत छोटी है। नदीम साहब एकदम दो टोक बात करते फौरन का सुनो लड़ो मत, अभी रसूल से फैसला ले लो कि बड़ा कौन है, बेटी या बेटी। तो कैसे जाके रसूलुल्लाह को देखो, अगर रसूलुल्लाह वो मा अरसलनाका इल्ला निअमतुल लिल आलमीन है तो बेटे बड़े, और अगर रहमतुल लिल आलमीन है तो बेटियां बड़ी। बेटे नेमत हैं, बेटियां रहमत हैं, और मुस्तफा जाने रहमतुल लिल आलमीन है। जोर से तो बोलो। ले जाओ जो मुश्किल कुशा की मुश्किल कुशा है, जो हसनैन की मुश्किल कुशा है, जाओ उस दरवाजे में ले जाओ। सलमान फारसी से ले आए, अंदर ले आए। शहजादी आखिरी ये सुन लीजिए, शहजादी जी साइल है, खाना कपड़ा और ज़ादेरा, यानी कपड़ा चाहिए, फूड चाहिए, फूडिंग, और एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं रास्ते के खर्चे वो चाहिए। सैयदा मुस्कुराई, अंदर से एक मुसल्ला उठाया, बाहर की तरफ लगा ये देहो बेच के खर्च पूरा कर। मुसल्ला हाथ में आया, मुसाफिर कहता है सलमान इससे काम थोड़ी बनेगा, 3 चीज चाहिए, रोटी, कपड़ा और एक्सपेंडिचर, रास्ते का खर्च, 3 चीज, इसमें नहीं चलेगा काम। सलमान ने कहा बीबी पाक साइड का सवाल बड़ा है, जो चीज दी वो छोटी है, तीनों चीज नहीं होगी पूरी। सैयदा ने कहा ठीक है। फिजा को बुलाया, माँ फिजा जी शहजादी इधर आओ, अभी जंग से आए थे, कहाँ वो हार ले आए थे, कहाँ का वो हार ले आओ। एक हार लाया गया, सैयदा ने हार देखा, फिजा को दिया, कभी भी ले जाकर दे दिया। बीबी फिजा आई, हार दिया, लो फरोख्त करो और सारी की जरूरत को पूरा करो। दोपहर का वक्त था, बाजार बंद होते थे, बारगाह रिसालत में सरकार ये हार मिला है, इसको बेच के सारी की जरूरत पूरी कर दी। रसूलुल्लाह ने कहा बाजार तो खुला नहीं होगा, अभी नमाज का वक्त होगा, ठहर जाओ। नमाज का वक्त हुआ, कुछ सहाबा और आ गए, नमाज हुई, नमाज होने के बाद सरकार ने कहा ये हार कौन खरीदेगा? अम्मार इब्न यासिर खड़े हो गए, ये हार हमें दे दो। अम्मार इब्न यासिर को हार दिया, कीमत ली, मुसाफिर को कीमत लिया, इसमें हो जाएगा। कहाँ सरकार, इसमें रोटी भी आ जाएगी, रास्ते का खर्च भी हो जाएगा, कपड़ा भी आ जाएगा, बच भी जाएगा, कहाँ ले लो। वो हार लिया, उसने कीमत ली, वो लेके चला।
जो आपका टाइम है वो इशाबाद नहीं कह रहा हूँ, वरना करने के लिए इशाबाद आ जाओ, नहीं इशाबाद नहीं, मगर सोचे कि कम से कम इतनी जल्दी आए कि मैं 11 बजे 11:15 बजे यहाँ पर बैठ जाऊँ ताकि ज्यादा बातें करने का मौका मिले। कहीं हार ले जाऊँ, ले जाके सईदा को दे दो, सईदा को दे दो। गुलाम ने हार दिया, चला और गुलाम हार से बातें कर रहा है, गुलाम हार से बातें कर रहा है। हार क्या हार है, क्या हार है? एक भूखे की भूख मिटा दिया, एक नंगे को कपड़ा पहना दिया, एक मुसाफिर की जरूरत पूरी कर दी। इतना सुनना था ना, हमारे में आसिफ ने कहा जा हार दे दे और दे करके वापस आ। वो गया हार लेकर, दरवाजा खटखटाया, कभी भी हार वापस लो। ये वाक्या हुआ, हार वापस, हार वापस, हार वापस। सईदा मुस्कुराई, का जिसने हार खरीदा है जाके कह दो जन्नत में जब तक उसको लेके नहीं जाऊंगी, सुभान अल्लाह। फरिश्तों ने कहा शाहजादी दर पे आया है ये ममता नूर का। जब ये पढ़ो तो फिर बहुत तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब बड़ा नूर का। लब्बैक या ज़हरा, 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 लब्बैक या ज़हरा। ये तहारतों का समंदर जो नबूवत के घर से निकला है, जो मुस्तफा जान रहमत के घर से निकला है, जो फख्र कुल कायनात के घर से निकला है, इसी समंदर, इसी दरिया की रवानी में, इसी समंदर की मौजों पे देखोगे तो तुम्हें नजर आएगा कोई अब्दुल कादिर गौसे आजम है, कोई मुईनुद्दीन गरीबुल नवाज है, कोई मखदूम अशरफ है, सुल्तान भी है, जहांगीर भी है, कोई गेसुदराज है तो वो बंदा नवाज भी है, कोई मखदूम है तो साबिर करियर है। जोर से कोई मोहम्मद बाकिर मिलेगा, कोई जाफर सादिक मिलेगा, कोई मुंशी कासिम मिलेगा, कोई अल्लाह की रज़ा मिलेगा, कोई सखावतों का समंदर मिलेगा। इसी लहर में कहीं तुम्हें सब्र का बादशाह हुसैन मिलेगा और कहीं अदल का बादशाह हसन मिलेगा। उन कायनात की जो बरकतें हैं ना, इसी तहारत के घर की, इसी तहारत के घर की है, इसी दरवाजे से होके आई हैं, है ना। अली इनमें शहर मुस्तफा का दरवाजा है, तो सैयदा फैजानी नबूवत के दरवाजे को कहते हैं। जिसे ज़हरा के दर तक पहुंचना है वो आए और आके मुबाहिले के दिन वो चादर देखे कि एक चादर है जिसमें रसूल कूबे को लिए जा रहे हैं, और वहां दूर से देख के कहता मौलाना चादर में कौन है, दिख ही नहीं रहा है, दिखेगा कैसे, चादर काली जो है। मतलब इतना कीमती जुमला आपने गंवाया है कि मुझे फिर दोहराना पड़ेगा। मुबाहिले का दिन था, आयत आ गई थी, तफसील बाद में बताऊंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे पर अल्लाह ने कहा अबनाना व अबनाकुम, दोनों बेटे आ जाओ, निसाना और निसाकुम अपने घर से। ये थोड़ी अल्लाह ने फरमाया था सैयदीन अंजुम साहब के अपने घर से बीवियां लाओ, इमरातन थोड़ी कहा था, निसा मुतलक औरत, ये थोड़ी कहा था बेनातुन बेटियां लाओ, वरना लोग कहते बेटी की बात कही गई थी इसलिए सरकार से बेटी ले गए। अल्लाह ने फरमाया औरत, औरत में बीवी भी आती है, बेटी भी आती है, बहन भी आती है, मां भी आती है, मुतलक लफ्ज़ औरतें लाओ। और रसूल ज़हरा को लेके चले ये बताते हुए जो सरदार होता है वो सबके बराबर होता है। क्या बात है, वाह वाह वाह। नबी ने काली कौनी बिछाई, कस्सा बदला रहा, अब
इसलिए कमली काली थी तो यार लोगों को दिखी नहीं अंदर कौन कौन था। जिस दिन से मुबाहिले की काली चादर में, जिस दिन से मुबाहिले की काली चादर में पंजतन आए, उसी दिन से कुछ लोगों को काले रंग से नफरत हो गई है। वरना काली काली, रसूल का मामा काला, रसूल का जुब्बा काला, काबे का गिलाफ काला। सोचे अरे कभी किसी वलीए कामिल के पास बैठकर काले रंग की फजीलत सुनिएगा। तो फजीलत क्या होती है? बस इतनी काफी है, नबी के कांधे पे काले के अलावा कोई चादर नहीं आई। काली कमली ओढ़े सरकार निकले, कमली बिछाई, सबको अनवर दिया। उसी दिन से कौम काले रंग से डरी हुई है। अब तो झंडा भी काला अच्छा नहीं लगता, चादर तो दूर की बात है। इसके लिए तैयार हो रहे हैं, काले रंग का झंडा लगा सकते हैं या नहीं? तो मैंने कहा 2022 से फतवा ना आए, फतवा आए कि आदम ने जो झंडा लगाया वो भी काला था। रसूलुल्लाह के अमामे का नाम था सिहाब। कितना होशियार हूं ना मैं, जिस दिन काला अमामा बांधा उस दिन उसकी फजीलत नहीं बयान है, जिस दिन मैंने मरून बांधा उस दिन फजीलत बयान कर रहा हूं। ताकि ये ना कहें कि काला पहने इसलिए काले की फजीलत बयान कर, नहीं, पहना मरून फजीलत काले की बयान कर। अरे बद्र में 5000 फरिश्ते उतरे, सबने काला अमामा बांधा हुआ था। हज़रत आयशा का दुपट्टा रसूल ने निकाल के नेज़े में लगा के कहा ये है हमारा अलम, वो भी काले रंग का था। है ना? कमली काली, जुब्बा काला, मामा काला, परचम काला। रसूलुल्लाह ने काले रंग का अलम इस्तेमाल किया। हाँ, कभी वो आप या अली लिख देते हो ना इसके लिए। अच्छा तो अली के नाम से छिड़ा है, पहले क्यों नहीं बोला? ये थी बीमारी, काले से छिड़ नहीं है, अली के नाम से छिड़ा है, पहले बोलना चाहिए था ना आपको। काले रंग की फजीलत पे पूरी 2, 4, 5 घंटे की तकरीर हो सकती है। कुरान में है काले रंग का इस्तेमाल, नाम। हाँ, काला रंग का इस्तेमाल किया करो मुहर्रम में, है ना? तो मुहर्रम में जलाब का रंग क्या होता है काबे का? काबे को तो सुन्नी बनाइए। लब्बैक या हुसैन क्यों कह रहे हो? सिर्फ हुसैन को लब्बैक कह रहे हो? हाँ, इसलिए कि तो हुसैन ने पुकारा था, हल मिन नासिरिन यंसुरना, है कोई जो हमारी मदद करे। तो हुसैन ने पुकारा तो हम कह रहे हैं लब्बैक, हम होते करते नहीं है तो फिर भी तैयार हैं।
और जिसको अच्छा न लगे इसका मतलब वो हुसैन के हर अंसुरना के ऊपर लब्बैक नहीं कहना चाहता, डर रहा है वो जाने से। काले रंग से किसको बैर है? सबको काला रंग पसंद, सबको पसंद, बस उस पर याद ही लिखा है, मसला ये है। तो क्या करेंगे आप जब जन्नत में पहुंचेंगे? इब्ने हजर मक्की ने सवाई के मुहर्रका में रिवायत की है कि जन्नत के कंदील पे, जन्नत के दरवाजे पे, जन्नत के झंडे पे, जन्नत के दरख्तों पे, जन्नत के बागों में, जन्नत के दरियाओं के किनारे पर हर जगह लिखा होगा अली अल्लाह का वली है। इसीलिए आप लोगों को जन्नत नहीं जाने देंगे, कहीं वहां से भागना हो। अली बोली फलक बोला, अली बोला, अली बोला, माँ के साथ दिल बोला, अली बोला, अली बोला, तारा टूट कर बोला, अली बोला, अली बोला। तो अली के नाम से चिढ़ा नहीं जाता, अली के नाम से मोहब्बत की जाती है। और अगर अली का नाम खुदा न खास्ता बुरा लगने लगे तो कम से कम महफिल में, चौक पे, चाय की दुकानों पर इजहार न कीजिए। रात की बातें घरों में की जाती है, चौराहों पे नहीं। रसूलुल्लाह ने फरमाया जो अली तुमसे मोहब्बत न करे वो हरामजादा है। जो अली से मोहब्बत न करे वो हरामजादा है। तो जिसको अली अच्छे नहीं लगते चौराहे पे ना बताइए ना कि आप इमाम दी सुल्तान मदीना, है ना। अभी इतना ही नारा लगाओगे तो फिर मुझे इस नारे की तशरीह करनी पड़ेगी, क्योंकि जब शाह समझोगे तभी तो शाहों के सुल्तान समझ में आएगा। परसों की तकरीर में इस पे गुफ्तगू करेंगे कि शाह का मतलब क्या होता है, जो पहले दिन की तकरीर में मैंने बात करी। आज तो बस इतना समझने के लिए काफी है कि तहारतों का समंदर नबूवत के घर से निकलकर विलायत के घर में दाखिल है। और जब विलायत और तहारत मिल गई तो परवरदिगार आलम ने इसके फैजान को इतना आम किया कि तेरी नस्लें पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है मेरे नूर तेरा, सब खड़ा नूर का खड़े खड़े। मोहसिन नजर